Hello everyone, this is Suraj Jha और I welcome you all into the Suhal IS. Okay? So आप सबको पता होगा और जिनको पता नहीं है मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था तो हमने 1 जनवरी 2025 से मेंस का मेंटोरशिप देना स्टार्ट किया था। उसके कुछ सारे डिटेल्स मैंने आपसे शेयर भी किया था। चूँकि अब फाइनल रिजल्ट आ गई है तो बैच 2 जो है उसका लॉन्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। इसलिए मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि शायरी मुझे बहुत पसंद है। तो एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ सुन लो, आपको अच्छा लगेगा। कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, ठीक है। तुम अपने हुए तो शहर अजनबी हो गया। अब ना तुम अपने हो ना शहर अपना है। उस मोड़ से शुरू करनी है फिर से ज़िंदगी जहाँ सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। ओके, सो आई डोंट नो हाउ दिस रिलेट्स विद द मेंटोरशिप एंड ऑल, बट ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको सुनाया। ओके, अभी मैं आपको ना एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए ये वीडियो ना 20 से 25 मिनट्स के आसपास का होगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना ना प्रिपरेशन का, क्योंकि आप प्रिपरेशन चाहे वो 70 के लिए कर रहे हो या 71st के लिए कर रहे हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप प्लीज़ अपने मेंस प्रिपरेशन का 20-25 मिनट मुझे दे दीजिए। आपको वेदर यू वांट टू ज्वाइन और नॉट कोई बात नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप 20-25 मिनट दे दीजिए, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, आपको लगे कि सर भैया कनेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ में आ रहा है, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ चाहो जो भी हेट कमेंट जो भी आपका मन करे वो करना। लेकिन मैं चाहता हूँ पर्सनली, आई बिलीव कि आप प्लीज़ अपने ना मेंस के प्रिपरेशन का 20-25 मिनट दे दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता है कि मेंस किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, आंसर राइटिंग क्या होती है, नोट मेकिंग क्या होती है, जनरेशन पॉइंट जनरेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, मॉडलिंग क्या होता है, हमें पता है। इसलिए हम आपको मेंस का मास्टर क्लासेस भी दिए थे, प्रीलिम्स का भी मास्टर क्लासेस दिए थे, संरक्षण 1 चला रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसको, है ना। इसलिए मैंने बैच 2 भी लॉन्च किया है, ठीक है। सो एवरीवन प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली और थोड़ा सा ना समझ लीजिए कि आखिर चीज़ है क्या, है ना। तो कुछ चीज़ बताने से पहले मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हिंदी मीडियम, देखिए सच बोलूँ तो स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हम हिंदी का भी बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि हमारा कंटेंट है क्या, और उसके बाद हम क्या सिखाएंगे आपको इस मेंस मेंटोरशिप में। कि टोटल ये 2.5 महीने का कोर्स होगा मेंस का, और इस 2.5 महीने में हर एक डे का आपको टारगेट दिए जाएंगे और उसको कंप्लीट करना होगा, उस पर आंसर राइटिंग होगी, फिर उसका डिस्कशन लेक्चर्स होगा, फिर ये सिखाया जाएगा कि हम कैसे आंसर्स को लिखते हैं। एक्चुअली हमें कई बार कुछ क्वेश्चंस हमें पता नहीं होते, जनरल आंसर्स होते हैं हमारे पास, उसको कैसे स्टैंडर्ड बनाएं, कैसे जनरेट करें पॉइंट्स को, कैसे अपने आंसर को फ्लावरली बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, वो प्रेजेंटेशन हमें जाननी पड़ेगी। क्योंकि देखो कंटेंट सबके पास है, संथाल पे पूछ दिया, मुंडा पे पूछ लिया, बिहार की एंसेंट ग्लोरी पे पूछ दिया, कंटेंट ऑलमोस्ट सबके पास है, लेकिन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स है ना, वो आपके आंसर को दूसरे आंसर से डिफरेंट बनाता है। तो मैं आपको कुछ कंटेंट पहले दिखा देता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट सम ऑफ द कंटेंट्स विथ यू। देखो 2 टाइप के कंटेंट होंगे, एक तो प्रिंटेड फॉर्म में कंटेंट मैं आपको दूंगा, और एक मैं खुद मेहनत करके बैठ के अपने हाथों से लिखता हूँ, ठीक है। तो कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब चाहे वो GS1, GS2 और ऐसे का दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप कुछ देख लो, जैसे ये ऐसे का है, तो ऐसे का नहीं वैल्यू एडेड मटेरियल है, तो वैल्यू एडेड मटेरियल में बहुत सारी चीज़ देते हैं, एनेक्डोट्स देते हैं, आपको कोट्स देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। ऐसे का ना एक अलग से मेरे 5-6 क्लासेस हैं डेडिकेटली कि ऐसे को अप्रोच कैसे करते हैं। ऐसे बहुत जीरो से लेके हीरो के तरह जो होता है ना वो, क्योंकि ऐसे को समझने के लिए एक फॉर्मेटिंग होती है, और आपके पास वैल्यू एडेड मटेरियल चाहिए, थोड़ा कंटेंट चाहिए, एंड यू आर डन विद द ऐसे, ठीक है। तो ऐसे के लिए ये चीज़ें हैं जो मैं आपको दूंगा। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं, ठीक है, ये वैल्यू एडेड मटेरियल है। उसके बाद मैंने आपका सेक्शनल टेस्ट लिया था संरक्षण 1 वाले बच्चों का, तो उसका कुछ मॉडल आंसर है,
ठीक है, जितने चाहिए। अब देखो इंट्रो इतने ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से बताया गया है, मुख्य विशेषताएं जो पूछा गया हिंदी मीडियम वालों के लिए है, सेम इंग्लिश में भी है। उसके बाद मास्टर क्लास एनेक्डोट्स दिए गए हैं ऐसे के लिए, ये मॉड्यूल 1 है, ये तो ओपन है, सबके लिए शेयर किया गया था इसको, ठीक है। सरदार पटेल और भारत का जो एकीकरण इंटीग्रेशन हुआ था उसमें पटेल जी का क्या रोल था, और उनसे ही पता चलता है कि उनका जो एबल लीडरशिप है, सक्षम नेतृत्व और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके बारे में एक एनेक्डोट है, कहानी, जो आप ऐसे को स्टार्ट करते हो। सेम विद द इंग्लिश वर्जन, ठीक है। और ये देखो मेरा खुद का नोट्स बनाया, जैसे गुप्ता आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया है, तो ये प्रॉपर इंट्रो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं, चलो। गुप्ता एज इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर। इट वाज ड्यू टू इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर सच एज केप पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, मेटलर्जी एंड क्वेंस एटसेट्रा. Gupta were Brahminical by the religion, but they also display their empathy and tolerance for the Buddhism and Jainism. अब ये इंट्रो मैंने आपको दिया, फिर बॉडी पार्ट में अलग अलग चीज़ें, है ना, जैसे पहला केव के, ये प्रॉपर पिक्चर बनाना, है ना, ये आपके आंसर को अलग बनाएगा. स्कल्पचर देखो, देख रहे हो आपको कितना स्पेशियस है, कितना दिखने में सुंदर, जो भी पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं फिर एग्जांपल से उसको सब्स्टिट्यूट करना, है ना, हर चीज़ में. टेम्पल आर्किटेक्चर है तो इसका फिगर, फिर एग्जांपल्स देना, इनके बारे में बताना, है ना. पेंटिंग हो गया तो पेंटिंग के बारे में बताना, फिर एग्जांपल्स. स्तूपा हो गया, स्तूपा के बारे में बताना, एग्जांपल्स. मेटलर्जी एग्जांपल्स. हर चीज़ जितना क्लासिफाइड और एडवांस कंटेंट हो सकता है ना, हमने आपके लिए वो तैयार किया है. ये कुछ सम ऑफ द पीडीएफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो संरक्षण बैच 1 का है, ठीक है, जो उनको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है. बहुत मेहनत किया हूँ, और ये तो जस्ट पीडीएफ है. जो मुझे लगता है कि मेरा यूएसपी जो है ना, ये जो मेंटोरशिप में दे रहा, मेरा यूएसपी है, जो मैं डिस्कशन लेक्चर लेता हूँ वहाँ पे मैं सिखाता हूँ कि एक्चुअली लिखे कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, जनरेट कैसे करें पॉइंट को, डायमेंशन कैसे क्रिएट करें, वो चीज़ सीखना जरूरी है. मार्केट में आपको कंटेंट की कमी नहीं होगी, कंटेंट तो बहुत है यार, बहुत कंटेंट है, लेकिन लिमिटेड कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट जो हमें चाहिए. जैसे डायनेमिक चीज़ क्या है, करंट अफेयर डायनेमिक है, इकोनॉमिक्स है डायनेमिक है, पॉलिटी डायनेमिक है. तो यहाँ पे करंट अफेयर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सबको एज ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं ना सबको याद करना. तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको चाहिए और उसके बाद आपको जनरेट करना आना हो. अब वो मैं आंसर राइटिंग में सिखाऊंगा, मैं जो डिस्कशन लेक्चर लूँगा वहाँ सिखाऊंगा, ठीक है. अब देखो जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो ये इंट्रो बताए, उसके बाद ये फिगर देख रहे हो, फीचर्स बताए बहुत सारे, ठीक है, 5-6 फीचर्स, करंट पेंटर वगैरह, सिग्निफिकेंस बताए, कंक्लूजन्स, ये कुछ हैं, कुछ बहुत सारे, मैं कितना दिखाऊं आपको. ये तो मेरे प्रिंटेड जो मैंने लिखे हैं आपके लिए बैठ के, वो चीज़ें हैं. जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट देखो, आपके आंसर देख के ही ना अलग होंगे दूसरों से, ठीक है. तो ये तो कुछ कंटेंट थे जो आपको दोनों फॉर्मेट्स में मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन्स में मिलेंगे और प्रिंटेड भी मिलेंगे, ठीक है. अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताता हूँ. प्रोग्राम है एक्चुअली क्या, देखो समझिएगा. आपका GS 1 है, मेंस क्या होता है, मेंस का अगर आप देखोगे, मेंस GS 1, GS 2 और ऐसे, यही तो मेन सब्जेक्ट है ना. एक ऑप्शनल्स होते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है. और हाँ, एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये 3 तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ में जो मेजर्स ऑप्शनल्स है ना, इनको भी मैं कवर करवाऊंगा, इसके अप्रोच बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ 30 नंबर लाने हैं, 30-40 नंबर लाने, 33 नंबर लाने हैं. आप आराम से 40-45 नंबर ला लोगे. जो मेजर ऑप्शनल्स हैं उनको भी मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, हिंदी लैंग्वेज है वो भी इंक्लूड करने वाला हूँ. और GS 1 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है DI, जो आपका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन क्रिएट करता है, 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स. मेरे एक वीडियोज़ भी हैं, आप ओपन वीडियोज़ है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो इन सब, अब GS 1 जैसे मैं स्टार्ट कराऊंगा, तो GS 1 में हिस्ट्री है, कल्चर है, करंट अफेयर है एंड DI है, यही तो 4 पार्ट है ना. तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, इस सब पे मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है, समझिएगा. कंटेंट दूंगा,
नोट मेकिंग करवाऊंगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपको ये डे वाइज का पूरा प्रोग्राम एक दिन पहले ही आपको मिल जाएगा कि अगले दिन आपको करना क्या है। आपको सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या करना है, आपको पिछले रात ही आपको मिल जाएगा अगले दिन का प्लान क्या है। वो प्लान को आप फॉलो करोगे, फिर आप PYQ पे आंसर राइटिंग करोगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे नोट मेकिंग करोगे उसकी आंसर राइटिंग होगी, एंड देन आपको मेरे तरफ से लेक्चर प्रोवाइड होंगे, उस पर्टिकुलर डिस्कशन लेक्चर होगा उस आंसर का। तो वहाँ पे आपको मेरे तरफ से नोट्स भी मिल जाएंगे, और उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें, कैसा फ्रेमवर्क रखें, कैसा प्रेजेंट करें, कैसे जनरेट करें पॉइंट को, वो समझना बहुत, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग ना। आप कितना लिख सकते हो, एग्जामिनर को ये नहीं मालूम है कि आप कितना तेज हो, आप कितना पढ़े हो, वो आपके आंसर्स देखेंगे, योर आंसर। अगर वो आपके आंसर वहां आप लिख के आ पाए, अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, जनरेशन आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, ये बहुत आप लोगों ने सुना होगा ये, लेकिन सच में ये कोड है मेंस क्लियर करने के लिए। जैसे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमने आपको मास्टर क्लासेस दिए थे, वो कोड था, USP था। इन द सेम वे मेंस को क्लियर करने के लिए ये कोड है जो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपको ये चीज़ पता लग गया ना, डे वाइज आपको करना क्या है। टारगेट आपको पहले दिए जाएंगे, नोट मेकिंग करवाया जाएगा, उस पर आंसर लिखवाए जाएंगे, उसका डिस्कशन लेक्चर्स दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सब्जेक्ट कवर होगा, उसके बाद सेशंस लिए जाएंगे, ठीक है, ग्रुप सेशंस। उसके बाद एक डिस्कशन, जैसे संरक्षण बैच 2 होगा, ठीक है। तो संरक्षण बैच 2 का एक तो मेन चैनल होगा, और एक इसका डिस्कशन चैट भी होगा, ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, आप एक दूसरे बच्चे का पीयर रिव्यू भी होता है, जैसे संरक्षण बैच 1 में होता है। तो पीयर रिव्यू भी, एक दूसरे बच्चे का आप लोग आंसर पढ़ेंगे, रिव्यू भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, और एक सिमुलेटर होंगे, ठीक है। और बड़ा प्लान जो है ना, पूरे 2.5 महीने का जो प्लान है, वो मैं आपको कल शाम तक या कल रात तक आपको पूरे पर आ जाएंगे। जैसे संरक्षण 1 बैच का जो 3 मंथ का प्रोग्राम है वो डला है ना, जिस तरह सेम इसी तरह आपके 2.5 मंथ का जो पूरा प्रोग्राम है, कैसे वी विल मूव अहेड, वो आपको कल रात तक मिल जाएगा, हर एक दिन का, ठीक है। पहले क्या एक्चुअली हम हाउ विल वी अप्रोच द मेंस, ओके। तो इसी तरह से, अच्छा, जो करंट अफेयर का है इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एनालिसिस की है, और इसका मेरे तरफ सुहल IAS की तरफ से आपको टू द पॉइंट मेंस के लिए कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बहुत कम चीज़ मिलेंगे, ये चीज़ आप समझिए। जो क्लासिफाइड है वही मिलेंगे, आपको बहुत चीज़ याद नहीं करवाएंगे। मेरा काम है आपके अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और इसका डिस्कशंस होंगे, मतलब मेंस को क्लियर करने के लिए जिस जिस चीज़ों की जरूरत होती है, देखो मेंस को क्लियर करने के लिए मेरा मानना है कि एक तो बेसिक कंटेंट आपको चाहिए ही चाहिए, बेसिक कंटेंट चाहिए, इसको आप ऐड कर दो, थोड़ा सा एडवांस बना दो इसको। एडवांस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। उस वैल्यू एडिशन के लिए हम आपको मटेरियल देंगे, मेरे खुद के मटेरियल्स हैं वो दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है पूरा का पूरा, इस तरह से हम लोग मूव अहेड करेंगे, ठीक है। आपको भी नहीं मालूम कि आपका आने वाले 2.5 मंथ्स बहुत, आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा 2.5 मंथ में आप मल्टीपल आंसर्स लिख लिए होंगे, आपको वो जनरेशन आ जाएगा, कैसे लिखते हैं, आपको देख के ना आपके माइंड में स्ट्रक्चरिंग आ जाएगी कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा, स्टिल यू विल एबल टू राइट वेरी स्टैंडर्ड आंसर, ओके। ये चीज़ें। और रही बात एसे की, तो एसे की चिंता आप बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो। आप एसे का जो मास्टर क्लास मैंने एक अवेलेबल भी करवाया, आप जाके देखो क्या क्वालिटी है उसकी, क्या क्वालिटी है उसकी, जाके देखो। एसे के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरे 6 से 7 क्लासेस जो एसेस पे होंगे ना, ये आपको 200 ला सकते हैं। अब इस एसे में एक तो फिलोसफिकल एसे होते हैं, बिहार स्पेसिफिक भी होते हैं, और एक आपका स्टैटिक होता है,
ठीक है, इनसे बच्चों को बहुत डर लगता है, फिलोसफिकल और बिहार वालों से। ये मेरा पर्सनल फोकस है, इस सब पे तो मैं कम कंटेंट आपको दे ही दूंगा। ठीक है, तो मेंस क्लियर करने के लिए जो भी कुछ चाहिए, चाहे वो फुल सिलेबस जो मेंशन्ड है उसका कंप्लीशन हो, पीवाईक्यू का इंटीग्रेशन हो, नोट मेकिंग हो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन सिलेबस, उसके बाद आंसर राइटिंग हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, सिमुलेटर हो, डाउट सेशन हो, है ना, डिस्कशन लेक्चर हो, मतलब जो भी चीज़ चाहिए ना, जो भी चीज़ चाहिए आपको सब चीज़ यहाँ पे मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो संरक्षण बैच 2 है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपने ये ज्वाइन कर लिया, इसके बाद आपको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं जितना बोल रहा हूँ ना, हमने ना संधान चलाया था, संधान प्रीलिम्स के लिए था, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, 50 दिन का प्रोग्राम था। आप जाके देखो, वो तो फ्री ही है, मतलब सब कोई उसको ज्वाइन कर सकते हैं, संधान वाला जाके देखो। जब फ्री था तो मैं कितना डेडिकेटेड था, क्या क्वालिटी थी उसकी, है ना, चाहे मेरे लेक्चर्स हो, बाकी चीज़ हो। यहाँ तो पेड कोर्सेस हैं भाई, पेड कोर्सेस हैं, बैठा हूँ आपके लिए, है ना, बैठा हूँ। संरक्षण बैच 1 भी भाई बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। अब मैं बहुत सारे सेशंस होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे सेशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेंस को ना स्ट्रीमलाइन करने के लिए संरक्षण आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आंसर राइटिंग कैसी होती है, हमें पता है आंसर लिखने कैसी होती हैं, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमने 2 मेंस लिखे भाई, हमें पता है। ठीक है, जहाँ 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं ना, हमें पता है, तो हम आपको बता सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया कि कल है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे है। तो आई वॉज थिंकिंग कि देखो वैसे जो इस बैच का, देखो क्या ना, बैच को रन करने के लिए आप सबको पता है यार, बहुत सारे काम होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो बैच को रन के लिए कुछ मिनिमम बेयर तो फी होता ही है ना, होता ही है। जब 3-3.5 मंथ का कोर्स हो तो होता ही है ना, रखना ही पड़ता है, ज़रूरी है, नहीं कर नहीं सकते ना। हमने प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप फ्री दिया था, ये बात मेरे संधान के बच्चों को पता है ना। तो भाई वहाँ से 25 बच्चों के आसपास उन्होंने संरक्षण ज्वाइन किया है, तो उनको लगा, इसलिए ज्वाइन किया उन्होंने कि नहीं सर, हमारे भी बच्चों को बहुत ट्रस्ट है। संधान 1 के जो संधान के बच्चे थे जिन्होंने संरक्षण ज्वाइन किया, तो दे ट्रस्ट मी। ओके, तो जो बैच का मिनिमम फ़ी होता है ना, वो रखा हूँ, बहुत मिनिमम फ़ी है, 7 से 8 रुपया पर डे मान के चलो आप, मान के 7 से 8 रुपये पर डे, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी फीस आपके जो होंगे वो 2100 फीस है। ठीक है, पूरा मेंस का, इसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और एक चीज़ तो मैं बताया नहीं, देखिए स्पीड के लिए, क्योंकि 3 घंटे में आपको इतने सारे लिखने होते हैं, 38 मार्क्स के भी होते हैं, 7-8 मार्क्स के भी होते हैं, तो स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इनको भी टैकल करने के लिए वी हैव सम मशीनरी कॉल ब्लेज सेशन। आपकी ब्लेज सेशंस लिए जाएंगे स्पीड को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो कल रिपब्लिक डे है, तो ऑन दिस ऑस्पिशियस डे हम ना आपका 50% डिस्काउंट कर रहे हैं, सिर्फ इसी दिन रहेगा। ठीक है, और ये आपका ये लाइव होगा आज से ही। ठीक है, अभी जब से ये डिस्कशन अभी चलेगा, अभी से लाइव होगा। ठीक है, तो याद रखिए आप कि 7 PM 25 जनवरी से लेके 12 AM 26 जनवरी,
तक आपको 50% का मैसिव डिस्काउंट दे रहे हैं हम। उसके बाद जो को भी पेमेंट करेंगे, जिसको ज्वाइन करना होगा, वो 2100 रुपया ही पे करेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। आइए, मुझे विश्वास है आपका जो मेंस प्रिपरेशन है पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ाऊंगा और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, है ना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मेरे कुछ वीडियोस पड़े हैं, संरक्षण के कुछ जो वीडियोस हैं ना, मैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, आप जाके देखो पहले उसको, है ना, चाहे वो ऐसे का है या बाकी चीज़ का है, जाके देखो आप। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो इफ़ यू ज्वाइन राइट नाउ और कल तक में, तो आपको 50% डिस्काउंट आपको जस्ट पे करनी 1050। और अगर आप परसों से ज्वाइन करते हो तो आपको 2100 देनी पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आइए, मैं बहुत डिलाइटेड हूँ, आइए ज्वाइन कीजिए बैच 2, आपके मेंस प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हो। वेदर यू, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, देखो मन तो बना ही लिया है ना, मन बना लिया ना आपने कि बीपीएससी करना है, चाहे इस बार आपका रिजल्ट हुआ हो या ना हुआ हो, अगर आपको यही करना ही है, चाहे जितना भी समय लगे, तो मेरे को लगता है कि जीवन में कभी ना कभी एक बार तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना ही पड़ता है। आप पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी तो नहीं कर सकते ना जी, एक बार तो आपको मेंस का प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपके जो मेंटोर्स हैं, आपके जो टीचर हैं ना, वो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप दे रहे हैं। मेरा पर्सनल हैंडल, अगर स्टिल कोई डाउट है ना, तो मेरा पर्सनल हैंडल है टेलीग्राम पे सूरज झा 20। स्टिल कोई डाउट है, कोई भी चीज़ मैसेज करनी है, कुछ भी बोलनी है, तो ये लो बता देना यहाँ पे। ठीक है, @सूरज झा 20। ठीक है, तो आई होप कि आप ज्वाइन करोगे, और नहीं भी ज्वाइन करनी कोई बात नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहता हूँ आपका जो बीपीएससी का पूरा प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चले। ठीक है, इफ़ यू ज्वाइन, आइए मिलते हैं और साथ में क्लियर करते हैं। ठीक है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 70 और 71st। एंड वन मोर थिंग, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो बच्चा इस संरक्षण बैच 2 को ज्वाइन करेगा ना, उसके लिए संधान 2.0 जो 71 का प्रीलिम्स होगा वो फ्री होगा। आई एम प्रोमिसिंग दिस। ओके, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वरना बहुत कुछ हमको अभी देना पड़ेगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, ध्यान रखें अपना, टेक केयर।